सवाल जवाब की आज की इस वीडियो में हम एक और सवाल ले रहे हैं जो कम्युनिटी में पूछे गए थे। उन सवालों में से हम एक एक करके सभी सवालों का जवाब देंगे। यह सवाल पूछा था राज अनूप ने। इन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है, आत्मा या चेतना की प्रकृति के बारे में आपकी समझ क्या है और यह मृत्यु की अवधारणा से कैसे संबंधित है। इस ब्रह्मांड की जो सबसे जटिल निर्माण प्रक्रिया है वह है चेतना। बड़े बड़े ब्लैक होल, गैलेक्सी या ब्रह्मांड, एक चेतना के सामने इनका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का 90% हिस्सा मृत चेतना का है। एक ऐसी चेतना जो है तो जरूर, पर उसमें अपने आप से कोई एक एहसास तक भी नहीं है। जैसे आपके चारों ओर पहाड़, मिट्टी, लोहा, तांबा, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, यह सब मृत चेतना है। दूसरी जीवित चेतना होती है। यह जीवित चेतना रूप और आकार लेने में सक्षम है। इसी जीवित चेतना को धारण करने के लिए शरीरों का निर्माण होता है। अब एक सवाल आ सकता है कि यह जीवित चेतना कहाँ से आई है। वास्तव में इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले एकमात्र जीवित चेतना ही थी, जो फैलाव के कारण विस्फोट के रूप में बिखर गई। इस बिखराव से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उस परम चेतना से चेतना का निर्माण हुआ। जैसे समुद्र से कुछ पानी निकलकर बाहर आ गया हो और वह जहां जहां गिरा एक एक बूंद के रूप में बनकर रह गया, परंतु उससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा और उस बूंद में समुद्र के सारे गुण थे। ठीक उसी प्रकार हम उस परम चेतना से दूर हो गए हैं और अपना अस्तित्व लिए घूम रहे हैं, परंतु यह जीवित चेतना हमेशा से जीवित नहीं रही है। इसने अलग अलग रूप धारण किए हैं, कभी धरती, कभी सूर्य, कभी चंद्रमा, कभी कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई तारा, कभी कोई छोटा सा पत्थर। तब जाकर यह अपने जीवित रूप को पहचान पाई है। पहली बार जो मृत चेतना जीवित रूप में आती है, उसमें किसी भी तरह की भावना या सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। उसकी प्रकृति है कि उसे एक शरीर चाहिए। वह शरीर ढूंढती है, एक ऐसा शरीर जिसमें वह जीवन का ABCD सीख सके। इसी तरह हर बार वह अपनी भावनाओं के अनुरूप शरीर बदलता रहता है। हर बार एक नए प्राणी का जन्म होता है और हर बार कर्म और भावनाएं उसमें समाहित होती चली जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब उसमें भावना इतनी सघन हो जाती है और कर्म इतने प्रगाढ़ हो जाते हैं कि वह मनुष्य के रूप में जन्म ले लेता है। चेतना एक ऊर्जा है और यह खुद से सोचने समझने की क्षमता नहीं रखती। इसे कुछ भी सोचने और समझने के लिए एक शरीर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है, क्योंकि मनुष्य शरीर में सोचने समझने की असीम शक्ति है। इस मनुष्य शरीर में इतनी क्षमता और शक्ति है कि वह जीवित चेतना इतनी अधिक शुद्ध और जागृत हो सकती है कि खुद बिना शरीर के विद्युत के रूप में एक शरीर का निर्माण कर सकती है और उसमें रह सकती है। फिर उसे किसी दूसरे हार्ड मास के शरीर की भी आवश्यकता नहीं होती। वह चाहे तो इस पूरे ब्रह्मांड में फैल सकती है और चाहे तो सिकुड़कर बहुत छोटी हो सकती है। इससे भी ऊपर जब वह जीवित चेतना अपने इस विद्युत शरीर का त्याग कर देती है, तब वह उस परम चेतना का हिस्सा हो जाती है, या कहें कि वही हो जाती है। दूसरा सवाल है, क्या आप शारीरिक मृत्यु से पहले और बाद में आत्मा के उद्देश्य या यात्रा के बारे में अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं? एक चीज होती है मृत्यु, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हुए भी नहीं जानते। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि मृत्यु के बाद वह इंसान या जीव या प्राणी नहीं रहता जिसे हम जानते हैं, और केवल इसी कारण से हम मृत्यु से भयभीत भी रहते हैं। परंतु वास्तव में इस दुनिया में किसी की मृत्यु होती ही नहीं है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि एक चेतना है जो जीवित है और वह रूप बदलती है। रूप बदलने का उसका गुण है। हर बार जब वह रूप बदलती है तो वह रूप गिर जाता है, तब उसे दूसरा रूप धारण करना ही पड़ता है। पर एक चीज की मृत्यु अवश्य होती है, वह है हम, यानी वह रूप जो चेतना ने धारण किया हुआ है। वह रूप मर जाता है, और कोई पहली बार नहीं मर रहा है, हर बार मरता है। रूप मरता है पर चेतना रहती है। पर इस भूल में मत रहना कि आप बच जाते हैं।
क्योंकि आप ही तो मरते हैं, क्योंकि आप बने हैं शरीर, मन और बुद्धि से। शरीर के साथ यह तीनों ही मर जाते हैं, तब आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। चेतना फिर से किसी नए शरीर को ढूंढती है, और इस बार जो नया शरीर आ रहा है वह आप नहीं होंगे, पर चेतना वही होगी। अगर किसी नए शरीर में पुरानी यादें आ भी जाएं, यानी पिछले वाले शरीर की यादें आ भी जाएं, तो भी वह व्यक्ति वह नहीं हो जाता जो मर चुका है। वह रहेगा कोई दूसरा ही। पूछा है, आत्मा या चेतना के उद्देश्य के बारे में अंतर्दृष्टि साझा करें। चेतना का कोई उद्देश्य नहीं है। उसकी प्रकृति है कि वह रूप धारण करती है। यह चेतना वास्तव में अपने आप को भूल चुकी है। उसे कुछ याद नहीं, बस इतना ही उसकी प्रकृति में है कि वह शरीर धारण करे। अलग अलग शरीरों के अलग अलग अनुभव वह अपने भीतर धारण करके इधर से उधर घूमती रहती है, और धीरे धीरे एक ऐसे शरीर पर पहुंचती है जो परम शक्तिशाली है, जिसे मनुष्य शरीर कहा जाता है। मनुष्य शरीर में भी वह सोई हुई अवस्था में ही रहती है, सिर्फ शरीरों को चलायमान करने का कार्य ही करती है। परंतु अगर कोई मनुष्य स्वयं को जानने के मार्ग पर अग्रसर होता है, जो कि इस मानव शरीर की परम समझ है, या कहें कि इस मानव शरीर का परम उद्देश्य वही है कि वह अपने आप को जान ले, इसलिए उसे सारी शक्तियों से संपन्न किया गया है। इस मनुष्य शरीर का निर्माण भी चेतना के कारण ही हुआ है। चेतना ने जितनी ज्यादा भावनाएं अपने अंदर समाहित की, कर्मों को समाहित किया, उतनी ही शक्तिशाली शरीर की आवश्यकता पड़ी ताकि उस चेतना को धारण किया जा सके और उस शरीर की उत्पत्ति हुई। वर्तमान में मानव शरीर ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो चेतना को अपने मूल स्वरूप से परिचित करा सकता है। चेतना द्वारा अधिक से अधिक भावना और कर्मों के समाहित होने के कारण मनुष्य शरीर भी धीरे धीरे समय के साथ बदलता जा रहा है। बिना शरीर के चेतना किसी काम की नहीं है। वह खुद का ज्ञान नहीं कर सकती। खुद को मूल स्वरूप में जानने के लिए उसे शरीर की आवश्यकता पड़ती ही है। चेतना का कोई उद्देश्य नहीं है, वह अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य कर रही है, पर शरीर में आने के बाद उद्देश्य उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ उन उद्देश्यों को देख पाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए चल पड़ते हैं, तो कुछ इस कीमती समय और जीवन के छोटे छोटे कार्यों में परेशान, चिंतित और व्यथित होकर या डिप्रेशन लेकर खुद ही समाप्त हो जाते हैं, या सारा जीवन बस बेकार की बहस में गुजार देते हैं। तेरा मेरा करते करते पूरा जीवन निकाल देते हैं। तीसरा सवाल पूछा है, कोई व्यक्ति मृत्यु से जुड़े भय या अनिश्चितता से कैसे उबर सकता है और मृत्यु के सामने आंतरिक शांति कैसे पा सकता है। मृत्यु से जुड़ा भय, यह तो मनुष्य के जीवन में हमेशा रहेगा, क्योंकि हम दो चीजों से अनभिज्ञ हैं। पहला तो हमारे जन्म से पहले हम क्या थे, पर हम उसकी परवाह नहीं करते। मृत्यु के बाद क्या होगा इसकी परवाह हम बहुत करते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। हम बस जीवित रहना चाहते हैं, हम बस बने रहना चाहते हैं। यही जीवित रहने की चाहत ही डर बन जाती है, जबकि सबको पता है कि कोई जीवित ना रहा है और ना रहेगा, फिर भी हम डरे हुए हैं। और यह डर और अधिक दिखाई देता है जब हम मृत्यु के समीप होते हैं, बुढ़ापे में होते हैं। तब हमारे मन में बस यही चल रहा होता है कि हम अपना परलोक सुधार लें। इसलिए हम वह सारी बातें करने लगते हैं जिनका कभी हम विरोध करते थे। किसी का नाम लेना, वह कहते हैं ना कि किसी का नाम लेने से स्वर्ग मिलता है, और बहुत सारी चीज हम करने लगते हैं। यह सब क्या है? यह सब डर है। मैंने किसी को कहते सुना कि भगवान से डरा करो। यह लाइन ही सही नहीं है। भगवान कोई डरने और डराने की चीज नहीं है। वह तो दया है, करुणा है, प्रेम है। वह सच्चा प्रेम है जो कभी इंसान कर ही नहीं पाता, और लोग उससे डरने और डराने की बात करते हैं। मनुष्य हमेशा भविष्य में ही लटका रहता है, इसलिए वह हमेशा मृत्यु की बाद की बातें करता है, पर वह भूल जाता है कि मृत्यु आने से पहले वह जीवन जी रहा है। मृत्यु तो जब आएगी तब आएगी, पर जो अब उसके पास जीवन है उसे क्यों नहीं जी रहा? और जब मृत्यु आएगी तब वह इसी जीवन के लिए तड़पेगा।
तो मनुष्य की समस्या मृत्यु नहीं है, उसकी समस्या है कि वह जहाँ है उस मोमेंट को छोड़कर कहीं और ही भटकता रहता है, जबकि उस मोमेंट को, उसी क्षण को उसे जीना चाहिए। और यही एक तरीका है मृत्यु के भय या अनिश्चितता से उबरने का। जो व्यक्ति जीवन को उसी क्षण में जीता है जिस क्षण में वह है, उस व्यक्ति को कभी मृत्यु का भय नहीं लगता, बल्कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु के आने का भी आनंद लेता है। सुकरात को जब सजाए मौत दी गई, तब उसके लिए जहर का इंतजाम किया जा रहा था। तब सुकरात बहुत खुश था। वह बार बार सिपाहियों से पूछ रहा था कि कब और कितनी देर, जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। सब हैरान थे कि सुकरात को इतनी जल्दी क्या है। यहाँ तो अगर किसी को सजाए मौत दी जाए तो वह रोता है, चिल्लाता है, दया की भीख मांगता है, जीवन मांगता है और मृत्यु के डर से हमेशा भयभीत रहता है। पर यहाँ तो मामला कुछ और ही था। जब सुकरात से पूछा गया कि उसे इतनी जल्दी क्या है, हम तुम्हारे जैसे मनुष्य को खोना नहीं चाहते, इसलिए हम जानबूझकर देर कर रहे हैं ताकि तुम और कुछ देर जिंदा रह सको। तब सुकरात ने कहा, जीवन मैंने बहुत जान लिया, बहुत जी लिया, जो मुझे जानना था सब जान लिया। अब मृत्यु को भी तो जानना है, और जब वह आ ही रही है तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा। इसके लिए ही तो पूरा जीवन मैंने जिया, और जब मंजिल सामने आ गई तो मुझे खुश ही तो होना चाहिए, और मैं हूं, तो मुझे मेरे लिए देर ना करो। मनुष्य की समझ ही उसे मृत्यु के भय से ऊपर निकाल सकती है।